हेलो गाइस। सो ये मेरी प्रोफेशनल लाइफ पे मैंने एक वीडियो बनाई है कि, कि कैसे मैं एक लाइफ साइंस स्टूडेंट से एचआर प्रोफेशनल बनी। ठीक है, आई एम वर्किंग एज एचआर प्रोफेशनल राइट नाउ इन अ कंपनी। सो इट्स जस्ट अ गाइडेंस वीडियो फॉर यू ऑल कि कैसे आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकती है, कैसे आपको मेंटली बहुत फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। आपको रिजिड नहीं रहना है कि मेरा तो यही पाथ है, मैं तो सिर्फ इसी पे ही चलूंगा और चलूंगी। तो ऐसा नहीं है। अपॉर्चुनिटी आपको जहां मिले सो यू शुड टेक इट, राइट। देन लेटर आप अपने ड्रीम जॉब पे काम कर सकते हैं बैक साइड में, बट डोंट जस्ट वेस्ट अपॉर्चुनिटी, राइट। सो ये इट जस्ट अ गाइडेंस वीडियो जो आपके लिए मैंने बनाई है। तो बात करते हैं कि मैंने स्कूल के बाद जो था दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। मैंने वहाँ पे बैचलर्स किया, ठीक है, लाइफ साइंस के अंदर। लेटर मैंने इसको कैरी किया मास्टर्स करके जूलॉजी में, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बीएड भी कर लिया। अब बीएड के बाद आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं कि आप टीचिंग गवर्नमेंट टीचर बन जाओ या फिर आप प्राइवेट टीचर बन जाओ, या फिर इसमें भी अगर किसी को ज्यादा पढ़ने का शौक है तो वो जेआरएफ निकाल के पीएचडी कर सकता है एंड देन लेटर कॉलेज में प्रोफेसर बन सकता है, राइट। बट मेरा पाथ बिल्कुल डिफरेंट हो गया। मुझे मिली एचआर की जॉब, ठीक है, और वो अपॉर्चुनिटी मैंने टुक कर ली। मैंने उसको बिल्कुल भी जाने नहीं दिया, ठीक। तो मेरा थॉट है कि डिग्री जो है अलोन वो सिक्योर करती है आपका फ्यूचर। ये पहले मुझे लगता था, बाद में जब रियलिटी सामने आई तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेनली आपका जो मैटर करता है वो है भाई आपकी स्किल्स आज के टाइम पे, ठीक है। सो ये था। अब बात करते हैं कि यहां तक के पाथ में, बीएड के पाथ में मेरे क्या एक्सपेक्टेशंस थी, ठीक। मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसी थी कि जब मैं कॉलेज में थी तो फाइल्स बनाना, लैब अटेंड करना, वहां पे प्रोफेसर के साथ बैठना, उनसे बातें करना, तो ये क्या यहाँ पे लगता था एकेडमिक्स में कि मेरा ना फ्यूचर बहुत सिक्योर है, ठीक है। अच्छी सैलरी मिलेगी, इसके बाद हमारी बहुत ही स्टेबल प्रोफेशनल ग्रोथ होगी। टीचिंग की या प्रोफेसर की, लेक्चरर की अपॉर्चुनिटीज भी हैं हमारे पास, या हम पीएचडी भी कर सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो साइंस फील्ड का करियर बहुत ही अच्छा लगता है, एस्थेटिक लगता है कि हाँ सब कुछ अच्छा होगा। बट द मोमेंट मैं इससे, जैसे ही मैंने कॉलेज की डिग्री ली और मैं रियलिटी में फेस किया, तो जब वो रियलिटी मेरे सामने आई तो इट वॉज अ शॉकिंग कि भाई ये क्या है। ऐसा तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि जब ये डिग्री और रियलिटी से सामना हुआ ना, डिग्री करके रियलिटी से सामना हुआ, तब मैंने ये करना स्टार्ट किया। मेरे करियर पाथ को मैंने क्वेश्चन किया, क्या मैंने सही पाथ चुना था। एंड आई थिंक ये ऑलमोस्ट सभी लाइफ साइंस स्टूडेंट्स के साथ होता होगा। मेरे साथ तो बहुत ही हुआ, ठीक है। तो रियलिटी में क्या हुआ कि अपॉर्चुनिटी इतनी लिमिटेड है, कंपटीशन इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा, राइट। फिर एक आता है बीएड करने के बाद आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लग जाओ। भाई प्राइवेट स्कूल में मेरा पीओवी ये कहता है कि वहां पे ग्रोथ बहुत ही कम है, और मुझे ऐसा करियर चुनना था जिसमें ग्रोथ हो, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, ठीक है। आपका करियर सिर्फ टीचिंग में ना रह जाए कि आप टीचर बन के रह गए हैं, आप बेटर भी कर सकते हैं, राइट। देखो गवर्नमेंट टीचर और प्राइवेट टीचर में दिन रात का फर्क है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप इंडियन है, आपको अच्छे से पता है प्राइवेट और गवर्नमेंट का फर्क, ठीक है। क्वालिफिकेशंस के बाद भी, इतनी क्वालिफिकेशंस के बाद भी लो सैलरीज होती है यहाँ पे, ठीक। तो ग्रेजुएशन करते ही सबसे पहली चीज जो आई वो आया करियर कंफ्यूजन। ये पीरियड मेरी लाइफ का सबसे बेकार था। इतना करियर कंफ्यूजन था, मुझे नहीं पता क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एंड देन लेटर आई गॉट अ एचआर इंटर्न, एज अ इंटर्न की जॉब पहले मुझे मिली थी और वो मैंने अपॉर्चुनिटी ले ली। उसके बाद से तो वेरी पॉजिटिव गोइंग इन लाइफ, राइट। सो ये हुआ मेरे साथ। आगे बात करते, इस पे बात करते हैं कि मैंने प्राइवेट स्कूल क्यों नहीं ज्वाइन किया, ठीक है। बीएड करने के बाद मोस्टली प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये मेरा पर्सनल पीओवी था कि जिसमें मैंने प्राइवेट स्कूल कंटिन्यू नहीं किया। इवन दो मेरी मम्मी मेरे पीछे पड़ी थी कि प्राइवेट स्कूल में जा, पढ़ा, तुझे एक्सपीरियंस मिलेगा, तुझे ये मिलेगा, और मेरा सिर्फ उनको एक ही कहना था कि मम्मी मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट स्कूल में ग्रोथ नहीं है, ठीक है। मैं एक छोटा सा नेटवर्क हो जाएगा मेरा और जिसमें मैं एक सिर्फ टीचर बन के रह जाऊंगी, और उसमें भी मेरे को नहीं पता श्योर कि मेरा गवर्नमेंट टीचर का एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती, ठीक है। तो मैंने उन्हें साफ मना कर दिया, मैंने अपने लिए स्टैंड लिया और मैंने उन्हें साफ बोल दिया मैं प्राइवेट टीचिंग में नहीं जाऊंगी, मैं प्राइवेट स्कूल्स में टीच करने नहीं जाऊंगी। वो मुझसे गुस्सा भी हुई बट मैंने कंप्लीट मना कर दिया। तो मुझे क्यों लगता है कि प्राइवेट स्कूल में कंटिन्यू मैं नहीं कर सकती थी, एक तो वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है,
फिर उसमें मेरी सैलरी भी बहुत कम होती, ठीक है। प्रमोशन तो भाई अब पता नहीं कब करते, वो मुझे प्रमोट कितने सालों में करते, और साल के हिसाब से सैलरी भी वो उतनी इंक्रीज नहीं करते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी, यहाँ पे फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी का मतलब सिर्फ मैंने इस बेस पे लिखा है कि जैसे गांव की टीचर्स नहीं होती हैं, गांव की हो गई या स्मॉल सिटी की हो गई है, उन्हें तो भाई वो लोग 10,000 पे रखते हैं महीने के। आप सोचो क्या होगा 10,000 में, और कुछ तो 10 भी नहीं देते, 6 ही देते हैं। तो ये था, अब इतने में तो कुछ नहीं हो सकता, राइट। तो प्रेशर आप पे पूरा है, आपको बच्चों को संभालना है, बच्चों के नोट्स बनाना है, बच्चों की मार्क्स का ध्यान रखना है, और आपको रिवॉर्ड्स क्या मिल रहे हैं, बहुत ही लिमिटेड। तो ये मेरा ओपिनियन था कि भाई मैं प्रेशर इतना झेलूं और मुझे रिवॉर्ड मिले छोटा सा, तो नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, ठीक है। फिर मेरे को जो चाहिए था अपनी लाइफ से वो कुछ ऐसा था कि जहाँ ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे बहुत अच्छी हो अपॉर्चुनिटी जो मुझे ग्रो कर सके आगे लाइफ में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि भाई मेरा करियर में जो मेरी स्किल बने वो मुझे आगे लेके जाए, ठीक। जितने साल का मुझे एक्सपीरियंस होता जाए उतनी ज्यादा मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले, राइट। तो करियर एक्सप्लोजर ब्रॉडर होना चाहिए। मेरे दिमाग में था कि ऐसा करियर चूज करना है जिसमें एक्सप्लोजर जो है वो बहुत ही ब्रॉड हो, राइट। तो ब्रॉड में तो फिर टीचिंग तो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो बहुत ही लिमिटेड हो जाता है, आपका नेटवर्क भी रुक जाता है, इतना लिमिट हो जाता है। आप, मेरे को लगता था कि भाई अब मैं जाऊंगी स्कूल में तो वहां पे सारी मेरी एज से बड़ी टीचर मिलेंगे, उनके साथ बॉन्डिंग बनाना नहीं, और आप एक ही टाइप के लोगों के साथ रह जाओगे। मुझे लगता था ये हो जाएगा मेरे साथ, तो मैंने वो बिल्कुल भी नहीं किया। मुझे चाहिए था कि भाई करियर एक्सप्लोजर ऐसा हो जिसमें काफी ब्रॉडर ग्रोथ की बात हो। तो ये मुझे अपने लिए पर्सनल चाहिए था। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ मैटर करती है, जो मुझे लगता है। तो ये एडवाइस मेरे लिए है, मैं आपको दे रही हूँ कि आपको ये रियलाइज करना होगा कि आपका पैशन अकेले काफी नहीं है अगर वो आपको एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ दे ना पाए, राइट। सो ये चीज मेरी आपके लिए एक एडवाइस है। तो अब बात करते हैं कि मेरे एचआर करियर ने मुझे क्या दिया है अभी तक। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छी हुई, ठीक है। मेरे प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस आया, राइट। मेरी रिक्रूटमेंट या मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ी हैं, ठीक है। सीवीज को मैनेज करना, देन लेटर उनकी एक्सपेक्टेशंस को जानना, राइट। ये सब हैंडल करना पड़ता है आपको, एक्सेल शीट को करना पड़ता है, ये सब चीजें होती हैं रिक्रूटमेंट के टाइम पे। तो ये सब चीजें मेरी स्किल्स इंक्रीज हुई हैं। कॉर्पोरेट कल्चर मुझे समझ में आने लगा, ठीक है। आप, मेरी प्रोफेशनल स्किल्स ऐसी हैं जो ट्रांसफरेबल है, राइट, जो ट्रांसफर होंगे आराम से मेरे साथ। मेरा नेटवर्क, ये सबसे मेन, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप अलग अलग पोस्ट के लोगों के साथ बैठते हो, लाइक मैनेजर हो गया, लीडिंग टीम हो गई, इंजीनियर्स हो गए, तो अलग अलग टाइप के, अलग अलग लोग, अलग अलग फील्ड के, आपका बहुत ही करियर बहुत ही ब्रॉड हो गया, राइट। तो ये चीज मुझे मिली इस करियर में कि मेरा नेटवर्क बहुत ही काफी अच्छा हुआ, ठीक है। मेरे कॉन्टेक्ट्स काफी बेटर हुए, और मुझे करियर में फ्लेक्सिबिलिटी भी मिली। एचआर की जॉब में भी बहुत सारी पोजीशंस हैं, आप सर्च कर लेना गूगल पे, आपको पता चल जाएगा कि भाई इतनी सारी पोजीशंस हैं उनके अंदर। सिर्फ एक एचआर नहीं, एचआर के अंडर भी बहुत सारी रोल हैं। तो यहाँ पे मेरा करियर एडवाइस आपको ये होगा कि देखो, करियर कभी भी ना एक डिग्री को फॉलो नहीं करता है हमेशा, ठीक है। वो फॉलो करता है अपॉर्चुनिटीज को। सो आपको भी ऐसा ही करना है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप ले लो, ठीक है। फिर बाद में अपनी ड्रीम जॉब पे काम करते रहो ना यार, बैक में बैठ के, राइट। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी यही बोला है आपको कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप वहीं पे उसको ग्रैब कर लो। फिर बाद में जो आपकी ड्रीम जॉब है, जो आपको टीचर बनना है या जो भी बनना है, वो बैक में उसके लिए पढ़ते रहो, राइट। तो ये मेरी आपके लिए एडवाइस है। सो अब बात करते हैं इस जर्नी से मैंने सीखा क्या। तो सबसे पहली बात, भाई डिग्री इंपॉर्टेंट है बट स्किल उतनी ही मैटर करती है जितनी डिग्री, ठीक है। करियर का पाथ हमेशा लीनियर नहीं होता है, वो बिल्कुल सबके लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि वो बिल्कुल सीधा चल रहा है, राइट। कभी कभी काफी लोगों को अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज करनी पड़ी है, और इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपकी मेंटेलिटी जो है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, खासकर आपके करियर को लेके। तो आप एक बहुत ही पॉजिटिव लाइफ को लीड करेंगे, ठीक। अब ये दो मेन चीज क्या है, सर्वाइवल और ग्रोथ। आपकी जॉब ऐसी होनी चाहिए, सर्वाइवल मीन्स मनी आपको दे, एंड देन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहे वैसे वैसे आपको ग्रोथ भी दे वो, राइट। एक्सपीरियंस जो होगा, आपका एक्सपीरियंस ईयर जो होगा वो आपकी ग्रोथ में या फिर आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट करता रहे,
तो ये 2 चीजें होनी जरूरी हैं, राइट। सो बहुत स्टूडेंट्स ये रियलिटी फेस करते होंगे या करी भी होगी। सो डू प्लीज लेट मी नो कमेंट सेक्शन में, कोई मुझसे रिलेट कर रहा है तो, ठीक है। और एडवाइस यही होगी कि अगर आप साइंस फील्ड से अलग दूसरी फील्ड में जा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी डिग्री को धोखा दे दिया या ऐसा कुछ नहीं। बस ये है कि आपकी जर्नी जो थी उसका पाथ डिफरेंट था, उसकी डायरेक्शन डिफरेंट थी, राइट। सो इसलिए मैंने बोला कि आपकी मेंटेलिटी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि आप हर जगह किसी भी डायरेक्शन में जाओ तो आप खुश रहो, अंदर से आप खुश रहो, राइट। एंड दूसरी बात, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने पेरेंट्स के सामने स्टैंड लेना सीखो यार। कुछ आपको नहीं करना तो नहीं करना, बात खत्म, ठीक है। अपने पेरेंट्स की थिंकिंग से थोड़ा सा आगे बढ़ के सोचना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पेरेंट्स आपको कुछ बोल रहे हैं ये करने के लिए, वो करने के लिए, तो आपको कुछ और बेटर लग रहा है तो आपको ट्राई जरूर देना चाहिए, चाहे वो आपसे नाराज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट आपके अंदर रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने कोशिश नहीं की, तो वो नहीं होना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच।